साथियों नमस्कार, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जी हाँ, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो परिणाम का फॉर्मूला तय हुआ है। वो आप सभी जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने भी वो परीक्षाएं रद्द कर दी गई। लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा जो अपने शिक्षा मंत्री, उन्होंने खुद ने ट्वीट किया है, शिक्षा विभाग के सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसका जो प्रेस नोट है वो जारी कर दिया गया। अब तो इस प्रेस नोट में जो मुख्य बातें हैं उसी पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको पूरा पढ़कर देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात है, फॉर्मूला तय कर लिया गया है। 45 दिन के अंदर सभी का परिणाम जारी हो जाएगा। अब इस कमेटी ने क्या तय किया गया है वो आप देख सकते हैं। पिछले 2 वर्षों का आधार बनाया जाएगा, परीक्षाओं का आधार बनाया जाएगा। जैसे कक्षा 10वीं का परिणाम कैसे जारी होगा, तो उसके लिए 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसका अंक भार जो जितने भी प्रतिशत हैं उनका 45% लिया जाएगा, और कक्षा 9 के जो अंतिम प्राप्तांकों का जो अंक भार है उसका 25% रहेगा। वही कक्षा 10वीं का 10% रहेगा, और कक्षा 10 का 10% से मतलब ये है कि ये जो नंबर दिए जाएंगे इसमें एक समिति बनेगी, जो जिसमें कौन शामिल होगा, एक तो संस्था प्रधान होगा, कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक, ये तीनों मिलकर तय करेंगे। और जो भी पूरे सत्र में, मतलब सत्र में विद्यालय तो चला नहीं, लेकिन एक को अनुमति थी, उसके हिसाब से जब भी वो आया और इस्माइल जो कंटेंट थे उसके जरिए और विद्यार्थी की जो सतत भागीदारी रही है सत्र भर की, प्रदर्शन को देखते हुए वो 10% अंक दिए जाएंगे। अब इस प्रकार 8वीं कक्षा के 45% और 9वीं कक्षा के 25%, ये दोनों मिलाकर हो गए 70, और 10% हो गए 10th के, तो ये हो गए 80, और जो 20 है वो 20 सत्रांक रहेंगे पूर्व वर्ष की भांति। तो इस प्रकार यह 10th का परिणाम जारी होगा। अब बात करते हैं कक्षा 12th की। तो 12th में भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला वो का वो है, 10वीं कक्षा की बोर्ड की जो परीक्षा है उसके 40% अंक, और जो 11वीं कक्षा है उसके 20% अंक, दोनों मिलाकर हो गए 60%। अब जो 20% अंक है वो कक्षा 12 का जो है वो 20% अंक इसमें शामिल किया जाएगा। और कक्षा 12वीं की जो प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में अपनी रिपोर्ट में कहा है, अधिकतर विद्यालयों में इनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, और जहां बाकी रही हैं उनके मार्क्स जो भी है ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित करने के बाद, और जैसे ही अनुमति मिलेगी, ये अनुमति कहाँ से मिलेगी, गृह तथा चिकित्सा विभाग से अनुमति लेगा शिक्षा विभाग। उसके बाद में इनका ऑनलाइन या ऑफलाइन के द्वारा जो भी शेष प्रायोगिक परीक्षाएं बची है प्रैक्टिकल वाली, वो करवाने के बाद इनका परिणाम जारी होगा। और तो 12th का जो परिणाम इस प्रकार होगा, 10th के 40% और 11th के 20% और 20% कक्षा के, तो इस प्रकार ये हो गए 80%, और जो 20% अंक मिलेंगे वो सत्रांक के होंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं प्राइवेट जो विद्यार्थी हैं उनकी। जो प्राइवेट स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं उनको परीक्षा देनी होगी। जिन्होंने प्राइवेट या श्रेणी सुधार का जो आवेदन किया है उनको जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तो तब अवसर दिया जाएगा और उनको परीक्षा देनी होगी। इसी में ये भी तय किया गया है कि ये जो परिणाम का जो फॉर्मूला तय हुआ उसमें अगर पूरक परीक्षा आती है तो उसकी भी पूरक परीक्षा की परीक्षा आपको आयोजन जब भी होता है उस समय देनी होगी। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं परिणाम से संतुष्ट नहीं है। तो परिणाम से अगर कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है तो बोर्ड जब भी इसका आयोजन करेगा तब परीक्षा दे सकते हैं। अब इसमें एक बात क्लियर कर लें कि अगर आप परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना पड़ेगा और करवाया जाएगा। इसके बाद वैकल्पिक परीक्षा के ही अंक को अंतिम परिणाम माना जाएगा। ऐसे नहीं कि आप इसमें फेल हो गए तो आप पूर्व की भांति वो वाला फॉर्मूला लागू कर लो, नहीं, वो जो अंतिम परिणाम होगा वो ही मान्य रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार सभी जो कक्षा 10th और 12th में अध्ययनरत है सभी के लिए एक
परेशानी का सबब था कि उनका परीक्षा होगी नहीं होगी ये तो क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद में उनका परिणाम किस प्रकार जारी होगा तो उसके लिए आज बिल्कुल ये प्रेस नोट जारी हो चुका है। तो ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।